बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जी साकियों। आज 5 सितंबर 2023 के दिन और शाम के 7 बजे तमाम दरियाओं के हवाले से मैं आपको अपडेट कर देता हूँ। दरिया सतलुज, रावी, चनाब, झेलम और सिंध की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल चल रही है मुख्तलिफ हेड्स और बराजों पर। डैम्स लेवल भी बता देता हूँ, साथ मौसम के हवाले से भी आपको अपडेट कर देता हूँ। तफसील में जाने से कबल आप सबसे गुजारिश है कि मेरे यूट्यूब चैनल चश्मे साकी पर जो नए दोस्त सबाब है इसको सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया, और जो कर चुके हैं उनका तहे दिल से शुक्रिया भी अदा करता हूँ, उनको वेलकम भी कहता हूँ। तो अब दरिया सतलुज की बात कर, बल्कि उससे पहले मौसम की बात कर लेते हैं। तो नाज़रीन, मौसम कल तक बारिशों की पेशगोई की जा रही है, लेकिन वो भी बहुत कम मिकदार में बारिशें हो रही हैं पाकिस्तान के दरियाओं के कैचमेंट एरियाज़ में। जिस तरह से कहा गया था कि मुतदिल बारिश होंगी, तो वही सूरत हाल है। इस हवाले से यानी 7 के बाद 12 तक कोई बारिशों की पेशगोई नहीं की जा रही है FFD की जो वीकली रिपोर्ट है उसमें। और भारत में सोमवार मंगल को बारिशें होनी थी हिमाचल प्रदेश में, लेकिन वहाँ पर भी कोई इस तरह की ख़तरनाक सूरत हाल नहीं। एक भाई का वॉइस मैसेज आया हुआ था, तो वो कह रहे थे कि भाखड़ा से फिर से कोई पानी को छोड़ा जा रहा है। ये वो इस तरह की कुछ लोग ढकोसले लगा रहे हैं या कुछ एवं अफवाहें फैला रहे हैं। किसी किस्म को कोई सैलाबी रेला नहीं आएगा। अब अलबत्ता 10-12 हज़ार क्यूसेक का गंडा सिंह वाला पर इजाफा हुआ है, वो मैं आपको बता देता हूँ। और दूसरी ये बात कि देखें, अगर 2-3 लाख क्यूसेक भाखड़ा या पौंग डैम में इनफ्लो पानी आ जाता है, तो भी वो डैम से उसको नहीं बाहर निकालेंगे, क्योंकि इतनी कैपेसिटी वो पहले बर्दाश्त कर चुके हैं 18 अगस्त को। तो आप समझ लें कि अगर गैर मामूली तूफ़ानी बारिशें भी आ जाएँ, तो भी अब दरिया सतलुज में या ब्यास में या रावी चनाब में कोई सैलाबी रेला नहीं आएगा। अब मैं डाटा आपसे शेयर कर देता हूँ, और साथ ये भी बताता चलूँ कि दरिया सतलुज का जो सैलाबी रेला है वो जलालपुर पीरवाला में है। अभी मेरी इलियास गांव की जो बहावलपुर घलवा में है, मतलब दूसरी साइड पे है दरिया के, तो वो बता रहे थे कि 3 उंगली की, उन्होंने 3 अंगल की बात की, मतलब 3-4 इंच वहाँ पर पानी का लेवल कम हुआ है। और एजाज कांजू साहब से भी बात हुई, वो भी बता रहे थे कि वहाँ भी पानी का लेवल कम हुआ, और इम्प्रेस ब्रिज पर भी खासा पानी का लेवल कम हो चुका है। तो मतलब आगे, लेकिन जो आगे खान बेला या वहाँ पर जहाँ पर चनाब और रावी, सॉरी, जहाँ पर मतलब चनाब, रावी, झेलम तो पहले से मिला हुआ है ना, तो मतलब चनाब और सतलुज मिलते हैं, तो वहाँ पर पानी का लेवल शायद थोड़ा बहुत ऊपर जा रहा हो, लेकिन वहाँ पर भी ऐसे ऐसे उसका लेवल कम होना शुरू हो जाएगा। वहाँ पर इसलिए ऊपर थोड़ा जा सकता है क्योंकि पंजनद पर गुज़श्ता कई घंटों से 61,000 पर वो खड़ा हुआ है, तो इसका मतलब वहाँ पर पानी का लेवल अभी कम नहीं हुआ। अगर लेवल कम होता तो वहाँ आगे पंजनद पर कम होता तो वहाँ पर भी ऐसा ऐसा लेवल कम हो जाता। तो बहरहाल डिटेल में आपको बता देता हूँ। गंडा सिंह वाला पर इस वक्त जो अखराज वो 25,816 क्यूसेक है, सुलेमान की पर 9245 क्यूसेक, इस्लाम पर 29,917 क्यूसेक, और मेलसी सैफन पर 33,226 क्यूसेक, और इम्प्रेस ब्रिज पर 10.40 फीट मेरे ख्याल है उसका लेवल ऐसे बताया जा रहा है, लेकिन 12 तक गालबन गया था, अब मुझे कंफर्म नहीं है। तो मतलब वहाँ पर भी लेवल कम हो रहा है। दरिया रावी में जसड़ पर 5337 क्यूसेक, शादरा पर 22,322 क्यूसेक, बल्लो की पर 13,395 क्यूसेक, सिदनई बराज पर 7,066 क्यूसेक, दरिया चनाब में मराला पर 16,865 क्यूसेक, खान की पर 11,000, कादराबाद पर 0, त्रिमू बराज पर 5900 क्यूसेक, पंजनद पर 61,777 क्यूसेक अखराज हो रहा है। दरिया जिला में मुजफ्फराबाद पर 1800, डोमेल पर 7300, चतर क्लास पर 8300, आज़ाद पतन पर 19,000, कोटली पर 3,000, मंगला डैम से जो अखराज किया जा रहा है वो 18,715 क्यूसेक, रसूलपुर से अखराज नहीं हो रहा। दरिया सिंध में स्कर्दू पर 71,000, पी ब्रिज पर 1,04,000, बिशाम पर 1,27,000, तरबेला डैम से 1,36,500 क्यूसेक छोड़ा जा रहा है। काबुल दरिया में 26,000, कालाबाग पर 1,44,000, चश्मा पर 1,34,000, तौसा पर 92,000, गुड्डू पर 1,08,000, सखर पर 68,000, कोटरी पर 1,30,000। तो ये ताज़ा तरीन डाटा था।